हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11 से 15 नवंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पाइसीज मीन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 11 से 15 नवंबर के लिए। 3 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसिस मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो और रख रहे हो। एट द सेम टाइम हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो, या फिर यहाँ पे कोई म्यूचुअली फ्रेंड इन्वॉल्व है आपका। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है पाइसिस, मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है इस कनेक्शन, इस पर्सन को लेके। आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो। उसका रीज़न है कि आपके अकॉर्डिंग आपने अपना हमेशा 100% दिया है। आपने बहुत फोकस किया है इस कनेक्शन पे, बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत किया है, जो कि आप अभी भी कर रहे हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समय ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दिया है एंड यू फील लाइक कि यू डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन सीरियसली, और मे बी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते आप इस कनेक्शन और इस पर्सन को लेके। सो आपकी एनर्जी लिटिल बिट स्केपिंग दिख रही है, आप डील नहीं करना चाह रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसिस के लिए 11 से 15 नवंबर के लिए। टेन ऑफ कप्स। स्पाइसेस, आपके पर्सन आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस एंड विश फुलफिलमेंट हो, बट फिर भी ये इस सिचुएशन में बहुत सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो और हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द लवर्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी में है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। मैं देख रही हूँ कि ये मैरिज, कमिटमेंट और आपके साथ ये जो फ्यूचर है ये देखते हुए ना आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओपन अप भी नहीं हो रहे हैं। लाइक ये इस चीज़ को बहुत होल्ड करके चल रहे हैं कि लाइक इनको शादी करनी है या शादी मैरिज टाइप से चीज़ें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समय, एक्सपीरियंसेस, टाइम, सब कुछ ने सब कुछ बदल दिया है, ठीक है। एंड समहाउ ये पर्सन बहुत ही लाइक डिटैच, कोल्ड और ईगोस्टिक वाइब में नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि ये पर्सन आपको लेके कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है और एक क्लैरिटी नहीं है। और हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, या इन जनरल ये पर्सन आपको लेके कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। और फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिसिंग है, ठीक है। सो आप किसी जेमिनी और किसी एरीज से डील कर रहे हो। सो पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पर्सन के लिए 11 से 15 नवंबर के लिए। एस ऑफ कप। स्पाइसेस, आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो डेफिनेटली। एक इमोशनल न्यू बिगनिंग, ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी अपने आप को ओपन अप कर लो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ओपन अप कर लो, जब आप बात कर रहे हो इस पर्सन से या कनेक्ट कर रहे हो, आप हर्ट ही हो रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में, इनको ज़्यादा पड़ी ही नहीं है आपको लेके, या ये बहुत ज़्यादा लाइक अपने लाइफ में इन्वॉल्व हैं, अपने करियर में इन्वॉल्व हैं, और मीन्स इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। सो समहाउ इवन दो कि आप
इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप और इमोशनल है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, बट फिर भी आप हर्ट हो, ठीक है। सो पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए 11 से 15 नवंबर के लिए? द लवर, स्पाइसेस आपके पर्सन क्लियर नहीं है डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड द हर्मिट। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा, फाइट, ठीक है। और उसका रीज़न आपकी इम्पल्सिव नेचर हो सकती है, आपका लाइक एटीट्यूड हो सकता है, आपकी चीज़ें, आपका बहुत ब्रूटली बात करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करना, ठीक है। एंड जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होते आए हैं और जिस वजह से ये हमेशा बहुत ज़्यादा सोचते आए हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और फिलहाल के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो और जेमिनी से डील कर रहे हो। सो पाइसेस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11 से 15 नवंबर के लिए? दी हायरोफेंट, या तो कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो लाइक किसी तरह की गाइडेंस आ रही है मेजर, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ सोर्ड। ओके, सो पाइसेस में देख रही हूँ कि आपके और इस पर्सन के बीच में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हों, और लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर भी इस सिचुएशन और इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम ले रहे हो, लेकिन आप कमिटमेंट और फ्यूचर और मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान और एग्जॉस्टिंग और बिट्रेड फीलिंग में नज़र आ रहे हो, और इन जनरल भी कमिटमेंट को लेके बिट्रेड फीलिंग है आपके अंदर। सो आप किसी लियो एंड टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, आप मेंटली कम्प्लीटली एग्जॉस्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो टॉरस। सो सॉरी पाइसेस के लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 11 से 15 नवंबर के लिए? यूनिवर्स आपको डिटैच रहने को कह रहा है सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है, और एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखने को कह रहा है इस पर्सन से फॉर द टाइम बीइंग। आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।